Today we discuss a question on Laplace transform. Question है find the Laplace transform of sine under root t. Hence, so that Laplace transform of cos under root t upon under root t equal to pi by 2 power 1 by 2 e raised to the power माइनस 1/4s. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी. यानी सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, साइन अंडर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. फिर उसके बाद दोबारा ये क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी. ठीक है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो ये आएगा. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को तीन तरह से पूछा जाता है. पहला, सिर्फ आपसे एग्जाम में साइन अंडर रूट टी इसका पूछ लेगा, साइन अंडर रूट टी का. सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी. तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए आप साइन अंडर रूट टी का क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, लाप्लास निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर कॉस अंडर दूसरे मेथड से इसको करोगे. ठीक, और तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये पूरा क्वेश्चन, तो ये एक साथ कंबाइन में भी पूछ लेगा कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी एंड हेंस सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पावर 1 बाई 2 ई रेज टू डी पावर माइनस 1/4s. ठीक है, तो अब हम देखिए जितना भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब तक हम पढ़े हैं उसमें कहीं भी साइन अंडर रूट टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फार्मूला का डिस्कशन नहीं हुआ है. तो अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल साइन अंडर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कॉस अंडर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, या 1 + टी की पावर -1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लॉग टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लॉग 1 + टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपेंशन मेथड का यूज करेंगे और उस एक्सपेंशन मेथड से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि इस साइन अंडर रूट टी को हम क्या करेंगे, एफ टी लेट करेंगे. तो लेट एफ टी इक्वल टू साइन अंडर रूट टी. ठीक है, साइन अंडर रूट टी. अब हम इस एफ टी का साइन अंडर रूट टी का हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हमें डायरेक्ट नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि साइन का एक्सपेंशन क्या होता है. तो देखिए साइन एक्स, अगर हमारे पास साइन एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश डैश. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे है अंडर रूट टी. तो इस साइन एक्स के एक्सपेंशन को हम जहाँ एक्स है वहाँ पे टी की पावर 1/2 रिप्लेस कर देते हैं. तो देखिए क्या होगा, साइन अंडर रूट टी इक्वल टू टी रेज टू दी पावर 1/2 माइनस टी रेज टू दी पावर, देखिए यहाँ 3 है और x के प्लेस पे अगर हम टी रेज टू दी पावर 1/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी रेज टू दी पावर 1/2 रखेंगे x के प्लेस पे तो 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस टी रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश डैश. अब हमें इसका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे. तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. तो बोथ साइड जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू दी पावर 1/2 माइनस t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस t अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस t रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस t रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन
फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी, विथ द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर इफ़, क्या होती है लीनियर प्रॉपर्टी? इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए f1t प्लस बी f2t अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिखते हैं। तो इसके बाद ये क्या हो जाता है? ए और f1t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो f1s हो जाएगा, और प्लस बी और इसका f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा f2s। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे? हम इस लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो L है वो पूरे टर्म्स के साथ इंडिविजुअल लग जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू दी पावर 1 1/2 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 5/2 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1/2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर आगे 7/2 होगा। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल टू गामा n प्लस 1/s की पावर n प्लस 1, और या फिर फैक्टोरियल n/s की पावर n प्लस 1। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अगर हमारे पास फैक्टोरियल यहाँ t की पावर 1/2 अगर होता है तो हम गामा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और गामा को हम ओपन कैसे करते हैं? तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n, या फिर गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट क्या होती है? अंडर रूट पाई होती है। तो ये इतने रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस में। तो देखिए, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? गामा n प्लस 1, यानी n के प्लेस पे क्या है? 1/2 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 5। अब देखिए यहाँ पे 3/2 है तो 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस 1 माइनस डैश डैश डैश। अब देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे यूज़ किया गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, या फिर गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो हम देखिए सबसे पहले हम इन सारे गामा फंक्शन का कैलकुलेशन कर देते हैं। गामा 1/2 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? n गामा n, ये वाला रिजल्ट। तो n की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे हमने लिखा है गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई अपॉन 2। सेम वे गामा 3/2 प्लस 1, तो क्या है? गामा n प्लस 1 इज n गामा n, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। अब 3/2 को हम गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2
गामा 1/2 + 1। और 1 इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हम ये वैल्यू निकाले हैं √π/2, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 √π। फिर अब क्या हमारे पास बचा, गामा 5/2 + 1, तो गामा 5/2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 गामा 5/2, और ये हो जाएगा 5/2 गामा 3/2 + 1। और गामा 3/2 + 1 की हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 √π। अब ये सारी वैल्यू हम ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, और इसका ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन रिजल्ट्स को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और वैसे एग्ज़ाम में हम ये अलग से क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए एक चीज़ और देखिए, और यहाँ पे क्या है, s की पावर 3/2 है, यहाँ पे s की पावर 3/2 + 1 है, यहाँ पे 5/2 + 1 है। तो 5/2 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 + 1, यानी इस 5/2 इसको देखिए, ये वाला जो है ये 5/2 और +1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 और +2, 3/2 + 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से यानी पूरे फंक्शन में s वाला जो टर्म है वहाँ से s की पावर 3/2 यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, s, और सब में देखिए, सब में यहाँ पे जब हमने गामा फंक्शन सॉल्व किया तो सब में √π/2 आ रहा है, तो √π/2 को भी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/s की रेज़ टू दी पावर 3/2, और अंदर क्या हो जाएगा, √π/2 माइनस 1/3 3/2 इंटू 1/2 √π/s। 3/2 है तो 3/2 हमने कॉमन लिया तो s आ गया, और प्लस 1/5 5/2 3/2 1/2 √π/s² प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि 3 टर्म सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए √π/2 पूरे टर्म्स में है, तो √π/2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, √π/2 इंटू s की पावर 3/2, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3/s प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 3 1, और नीचे और हो जाएगा 2, और इंटू 2 इंटू 2 को हम लिख देते हैं 4, और ये वाला s² डैश डैश डैश। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए √π/2, और इस s की 3/2 को हम s√s लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है और 1 4 ये है, तो ये हो जाएगा 1 4 ये है, 1 4 ये है, 5 और 1/1 ये सॉरी ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये वाला 2 यहाँ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1, और 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस यहाँ पे 1 2 1 2, तो 3 3 2 1 और 1 2, और यहाँ पे 3/2 है, 1 2 यहाँ और है, तो 1/4s प्लस 1/, अब देखिए 1 4 ये हो गया और 1 4 ये हो गया, 1/4 स्क्वायर
एक सेकेंड, 1/4, 2 इंटू 2 4s प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक 4 ये है और एक 4 ये है, तो 1/4s का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 1 जो है इसको हम लिख दें 1/2 माइनस डैश डैश डैश। अब देखिए e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे है 1/4s, यहाँ पे क्या है 1/4s का होल स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे क्या है 1/4s, बाकी सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है। तो हम इसके हिसाब से अब एक्सपेंशन करेंगे, अंडर रूट पाई अपॉन 2 अंडर रूट s, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस 1/4s। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2s अंडर रूट पाई अपॉन s e रेज टू दी पावर माइनस 1/4s। ये क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट t इक्वल टू 1/2s अंडर रूट पाई अपॉन s e रेज टू दी पावर माइनस 1/4s। ये हमारा क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया किसका, साइन अंडर रूट t का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट t अपॉन अंडर रूट t का। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस F0, यानी ये हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी का हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब इसका यहाँ पे किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये एफ डैश टी का है, एफ डैश टी का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। तो ये क्या साइन अंडर रूट टी का डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम साइन अंडर रूट टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए अगर हमारा एफ टी इक्वल टू है साइन अंडर रूट टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश टी, यानी एफ डैश टी मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ साइन अंडर रूट टी, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कॉस अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस अंडर रूट टी, और फिर क्या करेंगे d अपॉन डी टी ऑफ अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 t की पावर माइनस 1/2 कॉस अंडर रूट टी, यानी इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, टी की पावर माइनस 1/2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो इसका निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें इसका निकालना है तो हम इस प्रॉपर्टी को एक सेकेंड, यहाँ डैश लग गया है, यहाँ डैश नहीं होगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो इस प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये F0 एग्जिस्ट करता है। तो एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी इक्वल टू है साइन अंडर रूट टी। तो यहाँ पे F0 एग्जिस्ट होना चाहिए। तो F0 यानी t के प्लेस पे 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। एंड व्हाट इज एफ डैश टी, एफ डैश टी हमारे पास क्या है, एफ डैश टी की वैल्यू हमारे पास एफ डैश टी जो है वो हमारे पास ये है।
तो एफ डैश टी और एफ टी की यहाँ वैल्यू पुट कर दें, एफ डैश टी और एफ टी की, और एफ टी हमारे पास ये वाला टर्म है एफ टी, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन 2 अंडर रूट टी इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी, और एफ जीरो की वैल्यू क्या आई है 0। हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी का। और लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो अगर कांस्टेंट टर्म आता है तो वो बाहर एल के आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये 1/2 है, तो 1/2 जो है इसको हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इक्वल टू एस, और साइन अंडर रूट टी यहाँ पे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। और देखिए क्या आया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी की वैल्यू ये हमारे पास आई है। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एस है और इसकी वैल्यू है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/2s पाई अपॉन एस रेज़ टू द पावर 1/2 ई की पावर -1/4s। ठीक, अब ये वाला 2 जो है इस साइड चला जाएगा, तो इससे देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस s से ये वाला s कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन एस पावर 1/2 ई रेज़ टू द पावर -1/4s। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी आ गया। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी और कॉस अंडर रूट टी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसको आप प्रैक्टिस करके और इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वे आप tan इनवर्स अंडर रूट टी का निकाल सकते हो, tan इनवर्स एक्स टी का निकाल सकते हो। तो मतलब इस टाइप से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आता है तो आप एक्सपेंशन यूज करके कर सकते हो। अगर किसी का भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता है तो उसका एक्सपेंशन करोगे, फिर उसके बाद उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी यूज करते हुए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। इसके अलावा आज हमने एक पोस्ट डाला है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मीन्स हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्यों पढ़ते हैं, इसका हमें रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन है। तो हमने पोस्ट आज किया है, तो आप जा करके उस पोस्ट को देख सकते हैं कि रियल लाइफ में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ यूज करते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो आप उसको देखिए और देख करके कमेंट करिए।